अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी। होपफुली आपको भी फील हो रहा होगा थोड़ा सा वॉल्यूम जो है वो कम है। बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि आज फर्स्ट डे है रमज़ान का और पहला रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा अच्छा गुजर रहा है। लेकिन बस एक जो है वो ये चीज़ थी कि जब मैं आ रहा था ना यहाँ आप लोगों को पढ़ाने, तो रास्ते में जो है ना, वालेकुम सलाम बेटे, लोग 5 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी, लोग समोसे के शापर भर भर के ले जा रहे हैं घर को। मुझे सिर्फ खुशबू आ रही है, तो वे यू नो अबाउट दिस टाइप ऑफ फीलिंग। तो लेकिन मैं आ गया हूँ। तो आप बस यही करें कि घर में रहें और जो चीज़ भी खानी पकानी है वो घर में बनाएं, ताकि आप की जो है ना उसकी सैनिटरी कंडीशन, सफाई के इंतजाम बेहतर होते हैं। हम जो चीज़ घर में बनाते हैं ना उसमें कोई ऐसी, वालेकुम सलाम बच्चे, 3-4 बच्चे अभी आए हैं। मीरब है और हमज़ा है, और हमज़ा वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं, ठीक है। तो लें जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। ले जी, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आपने अपनी ईमानदारी से मुझे बताना है। मतलब उसमें आपने जो है ना वो देखना नहीं है, बुक नहीं खोलनी। अभी अभी आप आए, आंखें मल रहे होंगे, सोए उठे होंगे, ठीक है, या होपफुली पढ़ रहे होंगे। तो आपने मुझे क्वेश्चन है उसे बताना है, लिख के फ़ौरन से आंसर करना है। विच वन इज़ अ डेंजरस, क्रोनिक और एक्यूट ब्रोंकाइटिस। एक वर्ड का आंसर है, जल्दी से बगैर देखे। क्रोनिक, डेंजरस ब्रोंकाइटिस होता है क्रोनिक या एक्यूट, इन दोनों में से एक का आपने बताना है और जल्दी से मुझे बताना है, ठीक है। खैर मुबारक जी, रमज़ान का बहुत बहुत मुबारक हो। अब तो रोज़ा माशाल्लाह से वो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा रह गया। जल्दी से आपने मुझे आंसर करना है। विच वन इज़ अ मोर हज़ार्डस, डेंजरस आप कह सकते हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। जल्दी से आंसर, देख के चीटिंग नहीं करनी, अपनी ईमानदारी के साथ एक वर्ड का जो आंसर है जल्दी से मुझे करें, ताकि मुझे पता चले एक आंसर आ गया, 2 आ गए, 3, 4, 5। चीटिंग तो नहीं हो रही भाई, पक्की बात है। वैसे आप लोग एमसीक्यू में से भी पूरे पूरे नंबर ले जाते हैं, इसका मतलब है कि आप लोगों को आता है? चलें जी, वेल, तो आज हम जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, इसका मतलब सब बच्चों को पता है। मतलब वो बात नहीं कि रात गई बात गई, बल्कि आप लोगों को जो रात चली जाए बात याद रहती है। हमारे एक टीचर कहते थे कि कल का पूछ लेना अगर आज ज़्यादा रोज़ा नहीं लगा अल्लाह का। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि आज मौसम जो है ना वो काफ़ी, अल्लाह ताला ने एक रहमत का जो है ना वो मज़र पेश कर रहा था कि आज मौसम बड़ा खुशगवार और बहुत अच्छा था। तो मैं तो दिली तौर पर यह समझता हूँ कि ये अल्लाह की रहमत है, और अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह कंसंट्रेशन के खाते से जस्ट सुन लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है नमूनिया है। इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस कहते हैं जो किसी भी माइक्रोब्स की वजह से हो रही होती है, इन्फेक्शन जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो किस वजह से होती है, बैक्टीरिया, वायरसेस या किसी इस तरह के फैक्टर की वजह से होती है, और कहते हैं कि ये डिजीज़ है। जी तो स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, तो होपफुली जल्दी ही उसे क्लियर कर लिया जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे नमूनिया की। ये आसान टॉपिक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप इसे अच्छे से सुन लेते हैं जस्ट, तो आपको होपफुली ये बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल बातें जो है मैं आपको बता रहा हूँ वो ये हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज़ है, माइक्रोब्स की वजह से होती है। माइक्रोब्स कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो छोटे जानदार होते हैं, ठीक है। उसमें बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं और इस तरह के और जानदार जो नज़र नहीं आते, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि माइक्रो, देखें मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वी हैव 200 माइक्रोब्स विद आवर एवरी ब्रीथिंग। हम अपने हर सांस के साथ तकरीबन 200 माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनहेल कर लेते हैं, अपने अंदर ले जाते हैं। उनको अब हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो खुद ख़त्म करता है, डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो अब इस डिज़ीज़ के अंदर जो नमूनिया है क्या होता है जी, आपके लंग्स के अंदर इसकी फिर दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक को हम कहते हैं सिंपल नमूनिया या सिंगल नमूनिया, उसे हम कह लेते हैं, उसे हम कहते हैं डबल नमूनिया, ठीक है। अगर एक लंग्स, हमारे 2 लंग्स है ना, अगर एक पे इफेक्ट होगा तो वो कहलाएगा सिंपल नमूनिया, ठीक है। अगर दोनों लंग्स एक ही बार में
हो जाएं तो उसे हम कहते हैं डबल नमोनिया। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। तो सिंपल सिंगल नहीं कहेंगे, सिंपल नमोनिया मतलब नमोनिया हो गया। अगर दोनों एक लंग्स के अंदर इन्फेक्शन है तो वो सिंपल नमोनिया होगा, अगर दोनों के अंदर इन्फेक्शन होगी तो उसे हम कहेंगे डबल नमोनिया। आम तौर पर कहा जाता है कि ये ठंड लगने से होता है, लेकिन ठंड लगने से इसका फैक्टर ज़रूर है, लेकिन ठंड से हो नहीं सकता। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो कूलिंग है ना, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस कर देती है, उसे कम कर देती है, उसकी इम्यूनिटी को लो कर देती है। असल में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हवा को गर्म भी करता है साथ साथ, तो उसकी एनर्जी सारी हवा को, एयर को वार्म करने में लग जाती है। ठीक है बेटा, उसमें इन्फेक्शन होता है, उसकी हम बात करते हैं किस तरह से होता है और हमें क्या फील होता है, ये सारी अभी हम बात करते हैं। अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं कि ये होता किस तरह है। उस वक्त हमारी इम्यूनिटी जो है ना उसकी वो वीक हो जाती है। ठीक है, जब इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो फिर कोई भी पार्टिकल, इन्फेक्शियस पार्टिकल जो है, पैथोजन है, वो फ़ौरन से अटैक कर देता है। तो उस अटैक की वजह से जो है ना इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपको कोई ज़ख्म होता है या कोई मतलब पस है, कोई मटेरियल यहाँ पे बन रहा है या कोई, तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स विच आर बेसिकली अगेंस्ट द बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया की सेल वॉल को ख़त्म करते हैं। सेल वॉल जो है ना बैक्टीरिया की, आपने 9th क्लास के चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग केमिकल एंड डोंट डिस्ट्रॉय इन आवर डाइजेस्टिव कैविटी या डाइजेस्टिव ट्रैक। तो वो डाइजेस्ट नहीं, ख़त्म नहीं होती। तो जो एंटीबायोटिक्स सेल वॉल को ख़त्म करती हैं, सेल वॉल ख़त्म हो गई तो बाकी जो बैक्टीरियल सेल है, सिंपल मतलब आप ये कह लें कि ये एक बैक्टीरिया का सेल है। ठीक है, अब इसकी जो सेल वॉल है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो इसके ऊपर बनी हुई है। ये आप कह लें कि दिस इज़ अ सेल वॉल। ये सेल वॉल इसको प्रोटेक्ट किए हुए है, बाकी सेल के पास इतना पोटेंशियल नहीं है कि बहुत ज़्यादा डैमेज कर सके। ठीक है, तो ये उसका डीएनए वगैरह। तो जब अगर हम इसकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो नीचे से सेल को ख़त्म करना आसान होगा। तो एंटीबायोटिक्स बेसिकली यही काम कर रही होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, चलें ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसी की, अपने टॉपिक की। नमोनिया जो है ये स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियम एक बैक्टीरिया है, एस नमोनियम इसे कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियम भी कहते हैं। किस और बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। ये बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड है, इस वजह से होता है, या वायरसेस भी इसका जो है वो रीज़न बनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका इफेक्ट हमारे लंग्स के ऊपर क्या होता है, इन्फेक्शन होती है किस तरह होती है, हमारे सांस लेने में क्या मसला होता है। बेसिकली आप कंसिडर करें कि ये हमारे पास एक एल्वियोलाई है, दिस इज़ एन एल्वियोलाई विच इज़ प्रेजेंट इन आवर लंग्स। ठीक है, और एक हम यहाँ पर और बना लेते हैं, बेसिकली दिस इज़ द इन्फेक्शन प्रेजेंट इन एल्वियोलाई। आप भी इस तरह बना सकते हैं आसान। जब यहाँ पे इन्फेक्शन होती है ना, इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि हमारी आर्मी, हमारी बॉडी के सेल्स जो डिफेंस सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स वगैरह, वो और जो पैथोजन आए हैं, जो माइक्रोब्स आए हैं, इन दोनों के अंदर एक जंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो मतलब ये भी किल कर रहे हैं, वो भी किल कर रहे हैं, दोनों तरफ से फौज आर्मी लड़ रही है, तो वो दोनों ही इस तरह जंग चल रही है। तो उसमें कुछ उनके पर्सन की डेथ होती है, कुछ इनकी भी होती है। तो ड्यूरिंग द डेथ ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म एंड द सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी देयर इज अ वेस्ट मटेरियल क्रिएटेड इनसाइड द बॉडी विच इज कॉल्ड एज अ पस। इन दोनों की लड़ाई के नतीजे में जो इनकी लाशें होती हैं, दोनों की आप सिंपल कह सकते हैं, जो डेड बॉडीज होती हैं हमारे सेल्स की और बैक्टीरियल बॉडीज़ की, तो वो जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं वहाँ पे क्लस्टर। तो उसे हम बेसिकली कहते हैं पस। दिस इज़ द पस मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, पिंपल्स वगैरह आपके निकलते हैं, उसमें भी पस होती है, वो भी एक वेस्ट मटेरियल होता है, बॉडी जो अपने अंदर नहीं रख पाती। ठीक है, तो अब ये तो बिल्कुल इनसाइड द बॉडी है, इसके अंदर जब वो पस मटेरियल आएगा तो ये बिल्कुल फिल्ड हो जाएगा उसके साथ। ठीक है जी, जब ये फिल्ड हो जाएगा तो क्या होगा जी, इसके अंदर से गैसेज एक्सचेंज होने का अमल जो है वो स्टॉप हो जाएगा, और यहाँ से अब गैसेज एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से एयर जो है वो वैसे ही बाहर चली जाएगी। गैसेज एक्सचेंज नहीं हुई, जब गैसेज एक्सचेंज नहीं हुई तो वो क्या होगा कि अल्टीमेटली उस पर्सन को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। और आपको पता है जो कोरोना वायरस है, कोविड-19, इसमें भी सबसे पहले नमूनिया ही होता है। मतलब जो अगर आप मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन की तरफ जाएं
तो नमूनिया ही इसका बेसिक जो है ना वो है एक। तो इसमें होती, क्योंकि दिस इज अ रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, ये एसडीएस सीवियर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इस तरह का नाम है इसका, कोविड-19 की वजह से जो होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट करता है, सांस से, खांसने से, छींकने से, इसीलिए मास्क हम लगाते हैं, डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। तो ये जो है ना बेसिकली मास्क लगाना वो इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करता है कि हमारे अंदर हम इनहेलेशन से, इनहेल करने से हम इसे अपने अंदर ले जा सकते। कहते हैं कोरोना वायरस आपके पास नहीं है, आप खुद उसे घर लेके आएंगे। और बात बिल्कुल ठीक है कि ऑब्वियसली हम कहीं ना कहीं बेएहतियाती की वजह से उसे अपने हाथ के साथ, आपको एक बात बता चलूँ, हमारी बॉडी पे हाथ के ऊपर या जहाँ जो भी पार्ट है जहाँ पे फैट है, जहाँ पे ऑयली है, ये जो गंदे पार्ट हैं हमारी बॉडी, मतलब आपने कोई काम किया है और हाथ साफ नहीं किए, नहीं धोए, तो उसमें थोड़ा बहुत वो इस तरह का मटेरियल लगा हुआ है जिसमें ऑयली चीज़ है, तो वो उस लेयर के अंदर मौजूद होता है। कोरोना वायरस वहाँ पे स्टे करता है। हाथ धो लेते हैं अच्छे से साबुन से या किसी भी चीज़ से, तो वो जो ऑयली लेयर है ना बेसिकली वो ख़त्म हो जाती है। तो अब वायरस वहाँ स्टे नहीं कर पाता, वहाँ रहता नहीं है, वो वॉश आउट हो जाता है। तो ये बेसिकली एक प्रिवेंशन है। और हाथ धोने की बेसिकली अभी तक आपको यही कहते हैं हाथ धोएं, बार बार हाथ धोने से होता क्या है ये किसी ने नहीं बताया होगा आपको। तो मैं आपको बता रहा हूँ एज अ टीचर ऑफ बायोलॉजी कि हाथ धोने से फैट, क्योंकि हमारी स्किन के अंदर भी ना ऑयल ग्लैंड है जो थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करते रहते हैं हमारी स्किन के ऊपर, ठीक है, स्वेट ग्लैंड के साथ साथ। आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है ना वो स्वेट ग्लैंड भी पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल मैं ये बात कर रहा हूँ, जबकि सर्दियों में हमारे स्वेट ग्लैंड थोड़े से ना डीएक्टिव हो जाते हैं, और क्योंकि सर्दी होती है पसीना नहीं आता, और इसी तरह म्यूकस ग्लैंड और जो ऑयल ग्लैंड होते हैं वो भी सप्रेस हो जाते, डिप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन हमारी वो रैश होना शुरू हो जाता है। आप कोई ना कोई लोशन लगा रहे होते हैं या वैसलीन लगा रहे होते हैं डेली बेसिस के ऊपर, एडिशनल ले रहे हैं, गर्मियों में आप नहीं लगाते, वो हमारी स्किन से राइज आउट हो रही है, निकल रही है, ठीक है। तो वो ऑयली जो है ना चीज़ें वो हमारी स्किन को इस तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, ठीक है जी। ले जी, अब हम बात कर लेते हैं, ये जब पस से भर जाता है तो रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल होती है, विजिंग, सांस लेते हुए सीटी की आवाज़, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस की तंगी, इस तरह के मसाइल जो हैं वो सामने आते हैं। और अगर इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए प्रॉपर तो अल्टीमेटली डेथ हो जाती है बहुत जल्दी, क्योंकि ये सांस लेने के साथ एसोसिएटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो सांस लेने का मतलब ऑक्सीजन आना, ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर बॉडी में कंप्लीट नहीं आएगी, बेटा अभी आप अपनी डिस्कशन करें, मैं अभी आपके साथ थोड़ा सा अनटच हूँ, तो जैसे ही मैं टच हूँगा फिर हम अपनी डिस्कशन करेंगे। तो अभी 5 मिनट और पढ़ते हैं, इसे रीडिंग करते हैं, उसके बाद हम अपनी गपशप लगाएंगे थोड़ी सी, ठीक है। तो इसके बाद हम बात नेक्स्ट कर लेते हैं, निमोनिया इज इन्फेक्शन। हाँ, अब एक बात और कि अब आजकल इसकी वैक्सीन वगैरह है, एंटीबायोटिक्स हम ट्रीटमेंट करते हैं, वायरसेस की वजह से जो होती है इन्फेक्शन उसे हम एंटीवायरल मेडिसिन से जो है वो ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब पहले टाइम के अंदर जब एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं मौजूद थी, 1/3 ऑफ नमोनिया पेशेंट आर डाइड ड्यू टू दिस डिजीज। जिसको नमोनिया होता है ना, 3 में से 2 बंदे मर जाते थे, सॉरी 3 में से 1 बंदा मर जाता, 1/3, ठीक है। 3 में से 1 बंदा मर जाता था, 2 सर्वाइव कर पाते। तो इतनी मतलब ज़्यादा ये डिजीज़ स्प्रेड हो चुकी, तो इतनी डेंजरस थी। जिस तरह आजकल कोरोना भी इतना डेंजरस नहीं है, इतनी उस दौर में ये थी, लेकिन अब इसकी हमने क्योर कर ली है, प्रिवेंशन कर ली है, तो इसलिए हमें ज़्यादा फील नहीं। इसकी रीडिंग करते हैं, रीड आउट करते हैं। नमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। डेफिनेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना सारा होगा, लेकिन मैं मार्क करवा रहा हूँ। डेफिनेशन, इफ दिस इन्फेक्शन, ये डिफाइन एक ही लाइन आप करेंगे, इफ दिस इन्फेक्शन अफेक्ट बोथ लंग्स देन इट इज कॉल्ड डबल निमोनिया, ठीक है। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज डबल निमोनिया, आप पहली लाइन भी लिखेंगे और साथ दूसरी लाइन भी। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, इफ दिस इन्फेक्शन अफेक्टेड बोथ लंग्स देन इट इज कॉल्ड डबल निमोनिया। ये आप 2 लाइनें लिखेंगे डबल निमोनिया के डेफिनेशन में। द मोस्ट कॉमन काजेज ऑफ निमोनिया, काजेज ऑफ निमोनिया, काजेज के नीचे अंडरलाइन कर लें, काजेज ऑफ निमोनिया इज बैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियम, सम वायरल, इन्फ्लुएंजा वायरस वगैरह जो फ्लू का होता है, एंड फंगल इन्फेक्शन में आल्सो लीड टू निमोनिया, क्योंकि फंजाई के स्पोर जो ना, फंगस के स्पोर हवा में हर जगह मौजूद होते हैं। सर कोविड-19 अफेक्ट करता है उन्हें, बेटा निमोनिया जो है ना वो बेसिकली इन्फेक्शन ऑफ लंग्स है, और कोरोना वायरस की वजह से भी लंग्स में इन्फेक्शन ही होता है, इसी वजह से ही डेथ होती है। मतलब कोरोना वायरस है, इस वायरस की वजह से लंग्स में इन्फेक्शन हो गया। लंग्स का इन्फेक्शन क्या कहलाता है जी, निमोनिया कहलाता है,
ठीक है, वो बैक्टीरिया की वजह से हो, वायरस की वजह से हो, किसी फंजाई की वजह से हो, ये हमने अभी पढ़ा, उसे हम कहते हैं ये नमोनिया है। अब अल्टीमेटली नमोनिया की वजह से डेथ होती है, लेकिन नमोनिया किस वजह से होता है? कोविड-19 की वजह से। तो इसलिए कोविड-19 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, कोविड-19 सिर्फ वीक इम्यून वाले लोगों को होता, बिल्कुल ऐसी तरह है। बहुत सारे लोग इस तरह के जो कोविड-19 को लिए फिरते हैं अपने साथ, लेकिन उन्हें इफेक्ट नहीं कर रहा। हो सकता है वो आप में से, हम में से, अल्लाह ना करे कोई हो, लेकिन होते हैं इस तरह के लोग, उनको कुछ भी नहीं कहता, वो ख़त्म कर देते हैं उसे। लेकिन जो ओल्ड एज पेशेंट हैं या जिनकी इम्यूनिटी वीक है या जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उनमें ये इफेक्ट ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये इसके होगा काजेज़ सम, ये दूसरा पैराग्राफ, द मोस्ट कॉमन काजेज से लेके लीड टू नमोनिया। व्हेन द कैजेटिव ऑर्गेनिज्म एंटर द एल्वेलाई दे सेटल हेयर, मैकेनिज्म ऑफ नमोनिया या हाउ नमोनिया इज शोन इन बॉडी, इससे मैं आपको लिखवाता हूँ मैं। व्हेन द कैजेटिव कैविटी ऑर्गेनिज्म एंटर टू द एल्वेलाई दे सेटल देयर एंड ग्रो इन नंबर, they break the lungs tissue and the area become filled with the fluid and pus। वो लंग्स के टिश्यू को खाना शुरू कर देते हैं या ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं, बेसिकली अपना वो हैबिटेट बनाते हैं, रहने का एरिया बनाते हैं, तो उसे जो है ख़त्म करते हैं। एंड सेटल डाउन, और फ्लूइड और पस प्रोड्यूस करते हैं। फ्लूइड वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, पस वो जो हमारे इम्यून सिस्टम के साथ मिलके प्रोड्यूस हो रही है, दोनों की जो डेड बॉडीज़ हैं वो पस है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया। द सिम्टम ऑफ नमोनिया, सिम्टम मार्क कर लें। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ नमोनिया? द सिम्टम्स ऑफ नमोनिया इंक्लूड अ कोल्ड दैट इज फॉलोड बाय द हाई फीवर, सर्दी लगना और उसकी वजह से तेज बुखार हो जाना। मैंने आपको पहले बताया ठंड की वजह से होता है, ठंड की वजह से नहीं होता, बेसिकली ठंड की वजह से अटैक हो जाता है वायरस का या बैक्टीरिया का, क्योंकि उस वक्त लंग्स वीक हो जाते हैं। क्लियर? तो पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, पेशेंट को जो है वो उसकी तंगी होती है। फीवर के बाद आ गया शिवरिंग, शिवरिंग कहते हैं कांपना, सर्दी की शिद्दत की वजह से कांपना। एंड अ कफ, खांसी आना। एंड कफ विद स्पेटम प्रोडक्शन, जिसमें म्यूकस वगैरह और बलगम जिसे आप कहते हैं उसके साथ, क्योंकि वो इन्फेक्शस मटेरियल है वो भी बाहर आता है साथ साथ। पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, पेशेंट को सांस की तंगी होती है। टेस्ट भी आज जो है वो नहीं होगा, कल इंशाल्लाह होगा टेस्ट। पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, सांस के, आज टॉपिक थोड़ा लेंथी था, कोई आपसे बातचीत करते हैं टाइम हमारा तभी हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट ऑफ ब्रीथिंग होती है उसकी। द पेशेंट स्किन कलर में चेंज एंड बिकम डस्की टू पर्पलिश, जंग के रंग का मतलब लाइट हो जाता है या पर्पल हो जाता है। वो क्यों जी? इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई। अब देखिए ना, अगर लंग्स के अंदर ये सिचुएशन है तमाम एल्वेलाइज के अंदर, तो ऑक्सीजन तो ट्रांसफर नहीं होगी ना बॉडी में, जिसकी वजह से बॉडी का जो स्किन का रेडिश कलर है ना, ये पर्पल या ब्लूइश कलर के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये है जी इसका बेसिक। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू द पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। यहाँ तक इसके क्या जी सिम्टम्स क्लियर। वो दो लाइनों के अलावा हमारे पास द सिम्टम्स, ये थर्ड लाइन से द सिम्टम ऑफ नमोनिया, ये मार्क कीजिएगा जी। नेक्स्ट है वैक्सीन, ट्रीटमेंट ऑफ नमोनिया, राइट डाउन द ट्रीटमेंट या व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ नमोनिया। ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो काफ़ी है ना, इसलिए मैं इसे लॉन्ग कंसीडर कर रहा हूँ। वैक्सीन आर अवेलेबल टू प्रिवेंट नमोनिया काज बाय एस नमोनिया, एस नमोनियम का मतलब है स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियम। ठीक है, और एंटीबायोटिक्स आर यूज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ नमोनिया, ये मतलब एंटीबायोटिक वगैरह अवेलेबल हैं। जो साइड बॉक्स है ना, 1/3 ऑफ नमोनिया पेशेंट डाइड फ्रॉम द इन्फेक्शन, ये एमसीक्यू के तौर पर आपने याद रखना है। पेज नंबर 13 के ऊपर एक डायग्राम बनी हुई है, उसे आप देख सकते हैं, नॉर्मल एल्वियोलाई और एल्वियोलाई विद फील्ड विद पस या इन्फेक्टेड एल्वियोलाई। ठीक है, तो इसको आपने ज़रा देख लेना है। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन टाइम स्टार्ट है, अब आपने क्वेश्चन करने हैं, जस्ट क्वेश्चनिंग। अपनी डिस्कशन ख़त्म करेंगे। इट इज़ सेपरेटरी लॉ, हाँ बिल्कुल, ये अलग से अच्छा जी, आपके मैं बातें देख रहा हूँ, आपके क्वेश्चन का टाइम है, आप काइंडली क्वेश्चन कीजिएगा मुझसे, या अगर क्वेश्चन नहीं है तो क्लियर करें, क्लियर का मैसेज करें। बस वो है ना जो वाइट ब्लड सेल्स,
जी बेटा, दानिया पस जो है ना वाइट ब्लड सेल की डेड बॉडीज और बैक्टीरियल सेल की डेड बॉडीज जो हैं और फ्लूइड जो कोई वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है उसे हम कलेक्टिवली पस कहते हैं। उसमें सिर्फ हमारी बॉडी के डेड वाइट ब्लड सेल नहीं होते, लिविंग नहीं होते, डेड, ठीक है, उसे हम पस कंसिडर कहते हैं। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है बच्चे का? सर ये लॉन्ग के लिए, जी बेटा बिल्कुल, ये लॉन्ग के लिए जितनी हमारे 3-4 डिजीज हैं ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, पॉसिबल हैं। ठीक है, रिहाब क्लियर 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 क्लियर, मतलब खाता साफ है आपका, कोई चक्कर ही नहीं है। चले मुझे बताएं, आपका कोई भी बेसिकली बेटा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए, पूछना चाहिए कि ये चीज़ हमें नहीं। सर एल्वियोलाई, हाँ जी क्वेश्चन आए 1-2 सर एल्वियोलाई इतनी ही पस से फिल होता है बेटा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन यही बड़ी एक्सट्रीम कंडीशन है। आपकी 70% जो है वो एल्वोलरी डक्ट जो है बॉडी उसकी जो फिल हो गई है, अब सांस लेना बड़ा मुश्किल है, आइडेंटिफाई हो जाता है ना, इससे ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी क्योंकि रेस्पिरेटरी गैसेज एक्सचेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो सर ये लॉन्ग, बिल्कुल बेटा जी। सर चैप्टर कितने दिनों में ख़त्म होगा? कोई टेंशन कोई मसला, हो जाएगा 1-2 दिन में इंशाल्लाह, कल या परसों इंशाल्लाह। कल देखेंगे इसकी हम एज़मा को डिस्कस कर लेंगे, परसों इसका लास्ट टॉपिक कर लेंगे। ठीक है जी, तो शहीद सेल पस बनाते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, रमज़ान है आपको शहादत याद आ रही है माशाल्लाह से। ठीक है, जर्म्स के लाशें होती हैं पस, बिल्कुल जी। अच्छा जी सर, ड्यू टू नमूनिया एल्वियोलाई फिल विद पस, बिल्कुल, एस नमोनियम के अलावा दूसरे नमोनियम बेटा कुछ की है कुछ की नहीं है। अब जिस तरह वायरल डिजीज़ जो है, अगर वायरस के ऐसे नमूनिया होता तो उसकी तो नहीं है ना, कोरोना वायरस की तो नहीं है तो ये भी नमूनिया, लेकिन है ये वायरस कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, नमूनिया इज कोविड-19 सिम्टम सेम, उसमें बताया तो जाता टीवी में बार बार, खांसी आती है और ये माइल्ड है, बुखार हो जाता है, खांसी होती है, और ज़रा सीवियर में चले जाएं तो आपको नमूनिया हो जाता है। ठीक है, या डायरिया भी हो सकता है, वो तो फिर ये का सारा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाता है ना। चैप्टर 1-2 दिन में हो जाएगा सर, ये पूरा ही फेल हो जाता तो डेथ हो जाएगी, बिल्कुल। रेगुलर नमूनिया से क्या रिलेशन है बेटा? रेगुलर नमूनिया जो है ना, एस नमोनियम एक कॉमन नेम है जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था नमूनिया, वो इसकी वजह से, इसलिए इसे हमने नमूनिया का नाम दे दिया है। ठीक है, तो लेकिन ये किसी भी इन्फेक्शन ऑफ लंग्स इज नमूनिया, वो किसी भी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से है तो वो नमूनिया ही कहलाएगा। ठीक है, नमूनिया को एक्सप्लेन कर दें बेटा, एक्सप्लेन तो क्या, आप लेक्चर रिपीट कर लें, साइंटिफिक नेम। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, क्लियर। गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड जी, अभी गुड मॉर्निंग चले बेटा। ठीक है, आपके जो है वो मैसेज क्लियर हो गए हैं। नमूनिया और कोरोना में डिफरेंस, नमूनिया इज इन्फेक्शन ऑफ लंग्स विच इज मे बी फॉर फ्रॉम कोविड-19 ड्यू टू कोविड-19 और अदर। ठीक है, ले जी लेक्चर का टाइम ख़त्म हुआ चाहता है तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, बोर्ड मार्कर के साथ। अल्लाह हाफिज़।